आखिरकार छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन जारी हो गया है। विस्तार से बात करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपका 3 अक्टूबर 2025 को सूचना प्रकाशित हो गई है, नोटिफिकेशन प्रकाशित हो गई है। ये स्पेशल एजुकेटर की भर्ती है जो कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु ये संक्षिप्त विज्ञापन है। पूरी डिटेल की मैं बात करूँगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं, आवेदन करने की तिथि की बात करूं तो आवेदन पत्र जमा करने का जो पता है छत्तीसगढ़ के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र को जमा करना होगा और मेरिट बेसिस के आधार पर होगा, ये भी आपको पता है। आवेदन जमा करने का जो माध्यम है पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत तौर पर भी आप उपस्थित होकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र को जमा कर सकते हैं। विज्ञापित पदों पर जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है मैं पूरी डिटेल से आपको बात करूंगा। अगर आप ये पीडीएफ देखना चाहते हैं तो इजू पोर्टल में आप जाकर देख सकते हैं। ejuportal.cg.nic.in पर यदि आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको विस्तृत विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ है जो वैकेंसी आपको दिख रही है। सबसे पहले प्राथमिक शाला में स्पेशल एजुकेटर शिक्षक के लिए अराजपत्रित तृतीय श्रेणी के पद है। लेवल 6 का वेतन है, यानी कि आपको 38,000 के आसपास वेतन प्रदान किया जाएगा। अलग अलग जिलेवार पद देखिए आपको दिखाई दे रहा है। महासमुंद में एक पद, ये सहायक शिक्षक है ना, स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक शिक्षक। महासमुंद में एक पद, बलौदा बाजार भाटापारा में एक पद, गरियाबंद में एक पद, रायपुर में 12 पद, धमतरी में 3 पद, कबीरधाम में एक पद, बेमेतरा 3, दुर्ग 3, बालोद 1, राजनांदगांव 1, बिलासपुर में 10, मुंगेली में 4, इस तरह से जांजगीर चांपा में 2, रायगढ़ में 1, कोरबा में 1, अलग अलग टोटल यहाँ पर बात करूँ तो कुल 50 पदों पर स्पेशल एजुकेटर में प्राथमिक में पद निकला हुआ है। इसी तरह से स्पेशल एजुकेटर में उच्च प्राथमिक शाला में भी आपके वैकेंसी है जो कि लेवल मैट्रिक से 8 का वेतन है। आपको 55,000 के आसपास वेतन मिलेगा, 52 से 55,000 के बीच में। यहाँ पर अलग अलग संभाग स्तर पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। इसमें रायपुर संभाग के अंदर 10 पद हैं, दुर्ग संभाग में 8 पद हैं, बिलासपुर संभाग में 8 पद हैं, सरगुजा संभाग में 2 पद और बस्तर संभाग में भी 2 पद पर वैकेंसी आपको दिखाई दे रहा है। टोटल पदों की बात करूं तो कुल 30 पद पर आपके मिडिल स्कूल में उच्च प्राथमिक शाला में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती निकली हुई है। इसी तरह से स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक स्तर पर जो कि मैट्रिक्स लेवल 9 है, यानी कि व्याख्याता का पे स्केल आपको यहाँ से मिलेगा। इसमें देखिए हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृत जैसे पद आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुल पदों की बात करूँ तो कुल जो है योग में दिया हुआ है 20 पद हैं, अर्थात इसके लिए भी 20 पद, 50 पर प्राथमिक के लिए 50 आपका देखिए, मिडिल स्कूल में 30 पद और इसमें 20 पद, यानी कि टोटल 100 पदों पर आपके ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अब बात करें इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले उम्मीदवार को 1 जनवरी 2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर के हो तो आपको आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अर्थात आरक्षित कैटेगरी के लिए ये आयु सीमा में छूट अब 40 वर्ष हो गई है। इसके अलावा यदि आप छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो तो उसके लिए और अलग से नियम रहता है। महिलाओं के लिए नियुक्ति के संबंध में अलग नियम रहता है। तो कई सारे रूल्स यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेता हूँ। उम्र सीमा आपने समझ लिया। 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आपकी उम्र काउंट होगी। 1 जनवरी की स्थिति में आपका उम्र 25 साल हो जाना चाहिए, अदरवाइज आप पात्र नहीं होंगे। ठीक है, इसको विशेष आप याद रखेंगे साथियों। अन्य शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो इसके लिए यदि मैं बात करूं स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक शाला के लिए तो भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से
डीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। उसके अलावा साथियों आपका समकक्ष भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत भी होना चाहिए। आपके उच्च प्राथमिक शाला की बात करूं तो उच्च प्राथमिक शाला में भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। साथ ही साथ उसके समकक्ष भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके अलावा हाई स्कूल लेवल की बात करूं तो इसमें स्पेशल एजुकेटर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, राजनीति, समाज, संगीत विषयों में से किसी भी एक विषय में आपका स्नातकोत्तर यानी कि एमए की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ बीएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में एवं भारतीय पुनर्वास परिषद में आपका पंजीयन होना आवश्यक है। इसके अलावा साथियों जिनके पास ये योग्यता मौजूद हैं वो आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा। अगर इसमें कई सारे शर्तें हैं, अगर आपके एक से अधिक जीवित पत्नी हो आप आवेदन करने के लिए अपात्र हो जाएंगे। इसका विशेष ध्यान आप सभी रखेंगे आवेदन के दौरान, ठीक है। यदि कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके स्वास्थ्य परीक्षा यानी कि आपको मेडिकल भी देना होगा। तो ये बाद की प्रोसेस होती है, जो वर्तमान की प्रोसेस मैंने बता दिया तो उसको आपको विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए साथियों नीचे की ओर आते हैं और अन्य डिटेल पर बात करते हैं। आवेदन की विधि की बात करूं तो आवेदनकर्ता अपना आवेदन निवासरत जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, अर्थात जिस जिले में आप निवास करते हैं वहां के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत तौर पर 7 अक्टूबर से आप 13 अक्टूबर तक आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। और साथियों आपको बता दूं आपका यदि स्पेशल एजुकेशन में है तभी आप पात्र होंगे। इसके अलावा आपको भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ये पंजीयन जो है 30 सितंबर 2025 की स्थिति में होना चाहिए। यदि 30 सितंबर 2025 के बाद यदि आपका जीवित पंजीयन होता है तो आप जो है आपका आवेदन पत्र को अमान्य कर दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज रखना होगा, तो यदि मैं बात करूं स्पेशल एजुकेशन प्राथमिक शाला की तो इसमें हाई स्कूल के परीक्षा का प्रमाण पत्र, हायर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र, डीएड स्पेशल एजुकेशन का प्रमाण पत्र, भारतीय पुनर्वास परिषद में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी से हैं तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर दिव्यांग हो तब। ऐसे ही स्पेशल एजुकेटर के साथ आपका जो है उच्च प्राथमिक की बात करूं तो इसमें हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, स्नातक, बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रमाण पत्र, भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट और दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहिए। माध्यमिक यानी कि हाई स्कूल लेवल की बात करूं तो इसमें 10वीं 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड और पंजीयन, जाति निवास ओबीसी का और दिव्यांगता है तो उसका प्रमाण पत्र आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। तो जो भी इच्छुक है आवेदन कर सकते हैं। आपका चयन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया की बात करूं, यदि मैं बात करूं स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक शाला की तो आपके 60 नंबर मिलेगा आपको हायर सेकेंडरी में, ठीक है। 40 नंबर आपको मिलेगा डीएड स्पेशल एजुकेशन में। टोटल 100 अंकों का वेटेज देते हुए आपकी एक वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी। इसी तरह से स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक शाला की मैं बात करूं तो इसमें आपके हायर सेकेंडरी में 20 अंक दिया जाएगा, स्नातक में 50 अंक दिया जाएगा और बीएड में 30 अंक। टोटल 100 अंकों का जो है एक वरिष्ठता कहना चाहिए, एक मेरिट सूची का निर्धारण किया जाएगा, फिर उसके हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। इसी तरह से स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक शाला की बात करूं तो आपके ये हाई स्कूल लेवल है तो हायर सेकेंडरी में 15 अंक, स्नातक में 15 अंक, स्नातकोत्तर में 40 अंक और बीएड स्पेशल एजुकेशन में 30 अंक। टोटल 100 अंकों का वेटेज देते हुए यहाँ भी एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अब मेरिट सूची बनने के बाद क्या होगा, तो प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित पद के विरुद्ध यानी कि 2 गुना बुलाए। जैसे कि यहाँ पर प्राथमिक में 50 पद हैं, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, मतलब 100 लोगों को
बुलाया जाएगा, यानी कि 2 गुना अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी और अर्थात 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण का भी अवसर दिया जाएगा। यानी कि यदि प्राथमिक में 50 है तो 100 को बुलाया जाएगा। इसके अलावा मिडिल में यदि आपके 30 पद हैं तो उसमें 60 को बुलाया जाएगा और यदि आपके हाई में 20 पद हैं तो वहाँ पर 40 को बुलाया जाएगा। इस तरह से जो है आपको बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो है मेरिट के क्रम अनुसार 25% अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। एक देखिए मेरिट सूची सबसे पहले, उसके बाद सूची बनने के बाद में मेरिट में चयन होगा और जो ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं उनके लिए फिर प्रतीक्षा सूची रखी जाएगी और प्रतीक्षा सूची वैधता जारी होने की तिथि से 1 साल तक ही वैध रहेगी। यहाँ पर भी जो है इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। परिवीक्षा अवधि की बात करूँ तो 12/9/2023 के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि का निर्धारण किया गया है। तो 3 साल की परिवीक्षा अवधि रहेगी। तो जो भी इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल आवेदन करें। विस्तृत विज्ञापन आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगी, तो इच्छुक साथी आवेदन कर सकते हैं। और डिटेल जानकारी आपको विभागीय विज्ञापन से ही मिलेगी, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। थोड़ा समय आवेदन के प्रारूप की बात कर लूँ तो आवेदन पत्र का क्रमांक, ये तो कार्यालयीन उपयोग है, आपको नहीं भरना है। विभाग जहाँ पर आप जमा करेंगे वहाँ के लोग क्रमांक के आधार पर भरेंगे। आवेदन जमा करने का माध्यम रहेगा, जैसे आप खुद जाके कर रहे हैं तो व्यक्तिगत में टिक कर दीजिएगा। यदि आप पोस्ट के माध्यम से कर रहे हैं तो पंजीकृत डाक से आप आवेदन कर लेंगे। आवेदन जमा करने के पता तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिस जिले में आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ। इसके अलावा भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीयन क्रमांक आपको भरना है और कौन से तारीख को पंजीयन हुआ था उसको भर देना है। इसके बाद आप अपना आवेदन विवरण, जिसमें आवेदक का नाम हिंदी में, अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम या पति का नाम, लिंग भरना है और जन्म तिथि 10वीं के प्रमाण पत्र के आधार पर भरना है, अंकों में और शब्दों में। यदि आप दिव्यांगता हैं, हाँ नहीं, तो उसके प्रकार और परसेंट भी भरना है कि कितने प्रतिशत आप दिव्यांग है। उसके बाद आपको स्थायी पता देना होगा। इसमें ग्राम, अगर नया नगर है, ग्राम है, पोस्ट, ब्लॉक या तहसील, जिला, राज्य और पिन कोड आपको करना है। ये स्थायी पता रहेगा, जिसमें आपका लेटर भेजा जाना है, पत्र भेजा जाना है, उसके पता भी अलग से आपको यहाँ देना है। कभी कभी क्या होता है, लोग गांव के निवासी रहते हैं लेकिन शहर में बस गए हैं, तो उनका जो है अब पता, जैसे पत्र व्यवहार के लिए अब शहर का देना है, मतलब वहाँ पढ़ाई करने गए हैं तो फिर वहाँ का वो दे सकते हैं। इसके अलावा समस्त शैक्षणिक योग्यताओं को आपको मेंशन करना होगा। हायर सेकेंडरी पूरा डिटेल भरेंगे, कौन से बोर्ड से आपने हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया, कौन से विषय से उत्तीर्ण किया, कौन से वर्ष है, कितना पाए हो आप, कितना नंबर का था। इसी तरह से आपके डीएड का भी आपको संलग्न करना होगा। ये तो हुआ प्राथमिक का। इसी तरह से अगर मैं कहूँ मिडिल का, तो मिडिल में योग्यता बाकी सब सेम रहेगा, योग्यता जुड़ते जाएगा। अब चूंकि बात हो रही है मिडिल की, तो यहाँ पर आपका स्नातक जुड़ जाएगा। बात हो जाएगी, ठीक है, उच्च शिक्षा के बाद में हाई स्कूल लेवल पर, तो वहाँ पर आपके हायर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर सभी का आपस में यहाँ जुड़ जाएगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, शैक्षणिक योग्यता को बहुत ही अच्छे से डालें, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, क्योंकि आपकी मेरिट सूची इसी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार बनाई जाने वाली है। तो जो भी साथियों आवेदन कर रहे हैं तो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आवेदन पत्र को भरें और आवेदन पत्र को भरने के बाद एक घोषणा आपको करना है। इसमें मेरे द्वारा दी गई जानकारी, सभी जानकारी सत्य है, सही है, स्वप्रमाणित दस्तावेज पूर्णतः सही हैं। यानी कि जितने भी आप जो है फोटोकॉपी, जितने भी आप रिजल्ट का, मार्कशीट का, दस्तावेजों का फोटोकॉपी साथ में आपको देना होगा लिफाफे के अंदर कर रख के, तो उनमें स्वप्रमाणित करना जरूरी है। सभी में आप स्वप्रमाणित करें। और ये घोषणा है जिसमें मैंने जो भी जानकारी दी है सत्य और सही है। अगर मेरे आवेदन में किसी प्रकार की गलत जानकारी पाई जाती है तो मेरी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।
ठीक है, यानी मेरा चयन निरस्त हो जाएगा। इस तरह से आपको घोषणा करना है और जिस तारीख को आपने घोषणा किया, जिस तिथि को आपने घोषणा किया, स्थान कहाँ पर आपने घोषणा किया, वो ये दोनों कॉलम में आपको भर देना है। उसके बाद आपका स्वयं का यहाँ पर नाम भरना है, फिर ऊपर में आप जो है अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो है इस आवेदन पत्र को या तो आप चाहें तो जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिला के कार्यालय में जा कर के जमा कर सकते हैं, या फिर आप बाई पोस्ट भी जो है आवेदन पत्र को भेज सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये बहुत ही अच्छी अपडेट है। स्कूल शिक्षा विभाग के तरफ से शिक्षक भर्ती का विभागीय विज्ञापन, स्पेशल एजुकेटर का विभागीय विज्ञापन जारी हो गया है। जय हिंद।